Traders, a very warm welcome to everyone. Welcome to my new video, and this is beginner series, which I am going to start from today. And wish you with luck. और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप कमेंट में एक्टिव रहोगे, so that I can get if you are getting or not. So let's begin our video. तो first of all, I would like to discuss what is Nifty and Bank Nifty. बहुत बार आपने सुना होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है. सो आप ध्यान में रखो कि निफ्टी इज नथिंग बट बंच ऑफ स्टॉक्स. बैंक निफ्टी इज नथिंग बट बंच ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सेट्रा. एंड निफ्टी में इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो टॉप 50 कंपनीज है, दैट कम्स इन निफ्टी 50. सो अगर निफ्टी के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगी. ओके. बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अगर ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी. सम पीपल हैव कंफ्यूजन दैट कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा. सो दिस इज नॉट द केस. सो हम अभी स्टार्ट करेंगे बिगिनर सीरीज के साथ. तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस. Support and resistance. So what is support or resistance? तो आप देखो कि अगर मैं एक बॉल बाउंस करूंगा, if I am playing basketball and if I am dribbling that ball, so वो बॉल बाउंस होगा ग्राउंड पे और my hand will force that ball to come down. वो फोर्स करेगा उस बॉल को कि वो नीचे आए. दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. माई हैंड इज रेजिस्टेंस फॉर दैट बॉल. तो सेम होता है स्टॉक मार्केट में. कोई भी स्टॉक ले लो, आप बिटकॉइन ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, सब में यही कंसेप्ट काम करेगा. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, सो देयर इज सम लेवल देयर वेयर इट विल फेस सम रेजिस्टेंस. एक लेवल होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. ये रिलायंस का चार्ट है अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस के चार्ट में. एज यू कैन सी हियर कि तो आप इधर इधर देख सकते हो कि निफ्टी यहां से ऊपर नहीं जा रहा है. सॉरी, रिलायंस इज नॉट गोइंग अप. देखो ये बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहे हैं, इस लेवल को. ये निफ्टी इधर आया, एक दो, और यहां से फिर वो नीचे गया. सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस कि एक स्टॉक ऊपर गया, उसने कुछ फोर्स फेस किया, उसके वजह से वो नीचे आया, फिर ऊपर गया एक सर्टन लेवल से. तो बिगिनर हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस. और सेम क्या होता है सपोर्ट की. कोई भी स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो देर इज सर्टन लेवल कि स्टॉक वहां से ऊपर जाएगा. सो लेट मी शो यू सपोर्ट ऑल्सो. व्हाट इज कॉल्ड एज सपोर्ट. सो इधर आप देख, let me show you on 1 day time frame so that it will be accurate. देखो, तो इधर आप देख सकते हो कि निफ्टी here is taking support, a very good support, as you can see here. Reliance is taking very good support. आप देख सकते हो कि इस लेवल पे रिलायंस जब भी आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ बाउंस हो रहा है. आप इधर देख सकते हो कितने टाइम टच हो गए, आप देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट. कि एक स्पेसिफिक लेवल से अगर कोई स्टॉक वहीं से ऊपर जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट. वैसे ही अगर कोई स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करा है. सो आप देख सकते हो कि इधर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, इधर दो बार, इधर तीन बार.
सो ये कंसेप्ट आपको अभी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, द कंसेप्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि देखो इधर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था ऊपर से, पर लेकिन जब रिलायंस ने ब्रेक कर दिया तब आप देख सकते हो कि सेम रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस इज नाउ वर्किंग एज सपोर्ट। आप देख सकते हो कि रिलायंस ने इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया। So now when Reliance will come down, it will take support over here and it will again go upside. So this is very simple concept. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। So आज हमने सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। दूसरी जो आपको बात पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो let me once again tell you what are candlestick patterns which you can practice in the stock market, because बहुत सारे candlestick patterns है। so आपको किसी एक को follow करना चाहिए, एक दो को ही follow करना चाहिए, because accuracy rate जो है वो एक दो कैंडल का ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल let me show you two types of candlestick patterns which I personally use। और ये आपको देखना है एट सपोर्ट अगर आपको बाय के ट्रेड लेना है तो। सो whenever there is a red candle, एक फॉल आता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा फॉल आ रहा है, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा which will engulf this candle, फॉर एग्जांपल दिस, जैसे मैंने ड्रॉ करा है कि एक फॉल आया, एक गिरा मार्केट, उसके बाद जब ये कैंडल इसने एंगल्फ किया, एंगल्फ का मतलब क्या दोस्तों कि इस कैंडल ने क्या, इस कैंडल ग्रीन कैंडल ने जो भी इस पहले वाले रेड कैंडल का जो भी हाई और लो है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। ओके, सो व्हाट इट शोज कि ये शो करता है कि कैंडल में या फिर ये स्टॉक में अभी बुल्स हैव एंटर्ड, स्ट्रेंथ आ गई है। सो उसके बाद नाउ योर एंट्री विल बी दिस कैंडल हाई, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग। हाई पे आपकी एंट्री होगी और ये होगा आपका एसएल, जो कैंडल का लो रहेगा दैट विल बी योर एसएल। और आपका जो टारगेट रहेगा वो ये कैंडल का जो भी ये रहेगा रुपीज में, जो भी रहेगा पॉइंट्स में, वो दैट विल बी योर टारगेट। फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर 10 पॉइंट्स का फॉर्म हो गया है 10 रुपीज का, सो योर टारगेट शुड बी 1:1, 10 रुपीज, 10 रुपीज अपसाइड, एंड यू कैन ट्रेल दैट। सो दिस इज वन ऑफ द कैंडल। अगर यही सब रेजिस्टेंस पे होता है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, sorry this was bullish engulfing, now I will show you bearish engulfing। what is bearish engulfing? and ये आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पे देखना है। तो अगर देखो कि एक रैली आया ऊपर की तरफ, निफ्टी फॉर एग्जांपल निफ्टी या फिर रिलायंस इज गोइंग अप, और उसके बाद रेजिस्टेंस पे एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो गया बेरिश एंगल्फिंग। सो ये क्या प्रूव करता है कि नाउ बियर्स हैव एंटर्ड, सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो इधर सेम रहेगा कि ये कैंडल का जो हाई रहेगा दैट विल बी आर एसएल, बिकॉज हम अभी सेल की ट्रेड ले रहे हैं एट रेजिस्टेंस, और ये रहेगा हमारा एंट्री, और टारगेट हमारा रहेगा 1:1 विल बी आर फर्स्ट टारगेट। जो भी ये कैंडल का रहेगा, ये कैंडल्स की जितने रुपीस का रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, दैट विल बी आर फर्स्ट टारगेट। जनरली ये टारगेट्स अचीव हो जाता है, बहुत इजीली अचीव हो जाता है। दिस इज अ गुड एक्यूरेसी कैंडल। सो मैंने आपको ये भी सिखाया कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
अब मैं और एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाऊंगा बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो कि अगर एक फॉल आता है, फिर से वही सिनेरियोज कि कोई स्टॉक अगर गिर रहा है और स्टॉक सपोर्ट में जाके जब एक कैंडल के अंदर ऐसे वाले कैंडल्स फॉर्म हो जाते हैं। कैंडल्स कैन बी ऑफ एनी कलर्स आफ्टर रेड कैंडल, कैंडल्स कैन बी ऑफ एनी कलर, लेकिन हाई और लो कट नहीं होना चाहिए। ये वाले कैंडल का, ये कैंडल का हाई और लो कट नहीं होना चाहिए, बस दैट दिस इज द ओनली रूल। ये दिस शुड फॉर्म इन दिस रेंज, और उसके बाद जब कोई भी कैंडल ये ब्रेक कर देगा, when any candle will break this, so now your entry will be, so now this is very important। बहुत सारे लोग ये कैंडल स्टिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो एंट्री रहेगा दोस्तों वो रहेगा ये, जब भी ये स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स ये वाला हाई जब क्रॉस कर देगा, जैसे जैसे क्रॉस कर देगा, दिस विल बी योर एंट्री, दिस विल बी योर एसएल। ये कैंडल का जो लो है रेड वाले कैंडल का, दिस विल बी योर एसएल, और टारगेट आपका 1:1 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद यू कैन ट्रेल अकॉर्डिंगली। सो आज हमने सीखा कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। सो दिस इज जस्ट पार्ट 1, आपको बहुत सब सीखना है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, सो दैट आई कैन नो इफ यू आर getting it or no. So have a nice day. Cheers. Have a wonderful weekend ahead. Have a wonderful Monday. Thank you. Have a nice day.